आत्मनस्ते नमः एवरीवन। पहली बात, बहुत शुक्रिया आपके जो रील पे कमेंट्स हैं टेक्निक को शेयर करने के लिए। मैं आपके साथ यहाँ पर उसी टेक्निक को शेयर करने आई हूँ जो टेलीपैथी आप सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उस टेलीपैथी को सीखने से पहले जो ग्राउंड बनना है उसकी बात कर लेते हैं। आत्मनस्ते नमः, मेरा नाम ऋचा गुप्ता है और मैं आज पीएचडी रिसर्च कर रही हूँ कॉन्शियसनेस पे। लेकिन मेरी जीवन का जो सफर था वो इस तरफ लीड नहीं कर रहा था। मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉन्शियसनेस पढ़ूंगी और कभी इस पे रिसर्च करूंगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहे और जो प्रॉब्लम्स रही और जिसकी वजह से वो पूरी मैरिज मेरी परेशान रही, चंकिन होती रही। दो आई वॉज पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माई फादर, मुझे मेरी जो पेरेंटल फैमिली थी वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी मेरी मैरिज में बहुत सारे चैलेंजेस थे। मुझे इतना चैलेंज था कि मेरे हस्बैंड के जो लॉसेस थे वो सब रिकवर करने के लिए बार बार मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, मांगना पड़ता था, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती थी, मेरा कोई जॉब प्रोफाइल नहीं था, एक सिंपल सी हाउस मेकर थी। बहुत सारे बिजनेसेस चेंज करने के बाद भी कभी स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन एक चीज जो मेरे साथ इनबिल्ड प्रोग्राम चल रहा था बचपन से वो ये था, जो मैं अननोइंगली कर रही थी। ठीक है, मुझे आदत थी चिट्स पे कुछ कुछ लिख के शीशे पे लगा देने की, और वो पूरी हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये एक ऐसा मेरा एंकर हो गया है जिससे ये चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जब मेरे हस्बैंड ने गाड़ियों का काम शुरू करना चाहा, टूर एंड ट्रेवल्स का, तो मैं जो गाड़ी शीशे पे लगाती थी वो गाड़ी विद इन 6 मंथ्स आ जाती थी। उसके लिए पैसा अरेंज हो जाता था, उसके लिए फाइनेंसेस हो जाते थे, उसके लिए सब कुछ हो जाता था। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली गई। एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे पता चला कि इस ये जो चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और ये जो हम अननोइंगली कर रहे हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला तो ऐसे लगा जैसे कि मानो कोई ऐसे खजाने की चाबी मिल गई कि अब शॉपिंग लिस्ट ही देकर रखेंगे। मजे की बात यह थी कि मैं जो लिख रही थी वो हो रहा था। लेकिन अगर ये सब हो रहा था तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों थे, मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों थे, मेरा जो रिलेशनशिप था वो खराब क्यों हो रहा था, वो रिलेशनशिप बिल्ड क्यों नहीं हो रहा था। इन सारी चीजों से मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी बहुत ज्यादा। और एक टाइम ऐसा आया कि हम बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गए। इतना एक्सट्रीम लॉस, फैमिली का, फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल, इतने लॉसेस हुए कि हम बिल्कुल ऐसे वाले कगार पर आ गए कि यहाँ से इसके आगे लाइफ लीड नहीं करना चाहते। एंड एज अ फैमिली वी डिसाइडेड कि हम खुद दोनों मिलके एक साथ ही ऐसे लाइफ को खत्म करेंगे। लेकिन मोमेंट्स ऐसे होते नहीं हैं। ठीक है, आज जो आपने टेलीपैथी देखी उससे पहले हमने एक और मैनिफेस्टेशन किया था, विच विच इज रियल एक्चुअली। हाँ, विश्वास नहीं होगा लेकिन रियल है। उस मोमेंट पर जब बहुत क्राइसिस चल रहा था, उस मोमेंट पर कुछ ऐसी टेक्निक्स, टूल्स यूज कर रही थी मैं, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ इनबिल्ड प्रोग्राम था। और वहां पर हुआ यूं कि मैंने एक फॉरेन फैमिली में उनकी विल में एक हिस्सा मैनिफेस्ट कर लिया। हालांकि ये सोचा नहीं था कि किसी की विल में मैनिफेस्ट होगा, लेकिन जब रिजल्ट के तौर पर आया तो वो उनकी विल में था। यूके की एक फैमिली थी, एक लेडी थी, और उनकी विल में हमारा नाम आ गया। और जो बहुत ही अमेजिंगली और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ भी थी पूरी फैमिली के लिए। लेकिन यूजुअली हम जल्दी से ऐसी बातें बताते भी नहीं है, बता पाते भी नहीं हैं। लेकिन मुझे अंदर से पता चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मैं बोल नहीं सकती क्योंकि फैमिली वाले तो दबा देंगे। वो ऐसा बोल देंगे कि पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं, और अगर हैं तो फिर दुख क्यों है।
तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें चलती रही। उस मोमेंट पर वो लॉस रिकवर हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर अगेन नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, फंड्स मिल गया, सब हो गया, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2-3 साल के बाद वो वाला बिजनेस भी नीचे चला गया। अब क्योंकि हस्बैंड का बिजनेस है, बहुत सारे लोन्स अपने भी नाम पर हैं, और जो नाम पर हैं वो तो सारे अपना ही नाम आएगा, अपने ही नाम पर बैंक कोर्ट के नोटिस भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज इन बिग 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 ट्रबल। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, सारा दिन इंसल्ट फील होता था। मेरे फादर इतनी सपोर्ट करने के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे थे जो वो अपनी बेटी के लिए करना चाहते थे। और जब उनका ट्रांजिशन हुआ तो उनका जो स्कूल था जो उन्होंने शुरू किया था, वो स्कूल भी डाउन चला गया। और वो भी मुझे माइनस में मिला जब एज अ लेगेसी आया। लेकिन मुझे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का आइडिया था, कुछ। अब स्टोरी यहाँ से ये होती है कि जब मेरे मन के अंदर ये आता था कि मैं कुछ जानती हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन 100% उसके रिजल्ट ऐसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसका, अगर हम ये कह दें आपको कि ये एक कॉइन है और इस कॉइन को आप ले लो, और आप, शर्त यह है कि आप इसका हेड ही मुझे देंगे, टेल इसका आप मुझे नहीं देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, और अगर अगर टेल नहीं दिया तो कॉइन तो नकली हो जाएगा, खोटा सिक्का कहलाएगा। ठीक ऐसे ही जो मैनिफेस्टेशंस हो रही थी उनका दूसरा साइड हम नहीं देख पा रहे थे। तो मैनिफेस्टेशन तो हो रही थी, जब माइनस में चीजें चल रही थी तब भी मैं वहां से ओवरकम कर लेती थी। अभी जो आपके साथ टेक्निक शेयर किया, टूल स्टोरी शेयर किया कि मेरे क्लासमेट ने मेरा हेल्प कर दिया था, इट इट्स रियल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिला सभी लोगों से अपने स्कूल को खड़ा करने के लिए वापस, और उस बिजनेस को वापस से अपनी फॉर्म में लेकर आने के लिए। मैंने खुद से बोला कि मैं अपना ग्राफ 5 साल के बाद चेक करूंगी, एंड 3 साल के अंदर हमने जो पूरे एंटायर टाइम का जो मार्क था ना, उसको क्रॉस कर दिया था। लेकिन 3 साल जो गुजरे थे वो, कह सकते हैं इन वर्ड्स, इट वॉज हेल। दो इट वॉज ब्लेसिंग, बट इट वॉज हेल। क्योंकि सब कुछ हो रहा है, सारी ब्लेसिंग मिल रही है, सब सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पेन बहुत है। अब समझना ये था कि पेन के साथ ही दवा आती है। अगर पहले ही दवा आ जाएगी, पेन का एहसास नहीं होगा, तो रिलीफ का पता नहीं चलता। सो कहना, मेरे जब क्लासमेट ने मुझे ये सपोर्ट कर दिया, तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट वहां से स्ट्रगल जो शुरू हुआ था वो ये था कि अब मैं फियर में आ गई कि ये कमिटमेंट पूरा करना है, तो वो भी मैनिफेस्ट करना है। तो हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन एक शॉपिंग लिस्ट की तरह है कि एक काम हो जाए दूसरा काम हो जाए, दूसरा साइड तो हम देखते ही नहीं है। हेल्प मिल गया या ऐसा कुछ हो गया तो व्हाट इज अनदर साइड बियॉन्ड उसके, क्या है? अब वो कमिटमेंट, वो जो ट्रस्ट था वो नहीं टूटना चाहिए। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे आई, उससे तो मेरी रातों की नींदें खराब हो गई, जिससे पहले भी खराब थी, जो अब भी खराब थी। बीच में क्या हुआ, सिर्फ चलने का वो मिल गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, समझ में ये आया कि नर्वस सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है, और नर्वस सिस्टम पे काम करना, फिर वहां से रिसर्च करना, फिर बहुत कुछ निकल कर आया कि लाइफ का एक एक मोमेंट जो है वो आपका मैनिफेस्टेशन है भाई। सुबह उठते साथ ही सबसे पहला कि ना ब्रेकफास्ट अच्छा बन जाए, गीजर ऑन मिल जाए, लाइट ऑन मिल जाए, भाई लाइट ना गई हो, और हम टाइम से तैयार होके ऑफिस पहुंच सकें, कोई और नाराज ना हो। ये सब मैनिफेस्टेशंस ही तो हैं। पीसफुल डे गुजरे, ये भी मैनिफेस्टेशन है। टेक्निक्स, टूल्स, सब कुछ काम करने के बाद में आपका जो प्रैक्टिकल वर्क प्लेस है वो हार्मोनाइज्ड हो, वहां पर रिजल्ट्स अच्छे ओरिएंटेशन में हो, ठीक है। तो ये सब मैनिफेस्टेशन का हिस्सा थे। तो मैंने कहा ये शॉपिंग लिस्ट वाली जो मैनिफेस्टेशन है और जो ये वाली मैनिफेस्टेशन है, इसका आपस में तालमेल कैसे बैठेगा। तो वहां से जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि आर बॉडी इज अ टूल, इट्स अ स्पिरिचुअल टूल, जो हर वक्त, हर मोमेंट कनेक्ट करके
मैनिफेस्ट कर रही है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कुछ है इसमें सीखने, समझने, समझाने के लिए, क्योंकि ये मेरी 12 से 13 14 साल की जर्नी रही है जो यहाँ तक आने में। अगर ये मोबाइल विदाउट सिम और विदाउट वाईफाई हो तो क्या ये वर्क करेगा? इसमें सिग्नल भी चाहिए और इसमें कनेक्शंस भी चाहिए। कुछ एप्स इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट डाउनलोडेड आते हैं। सेम हमारी भी बॉडी एक टूल है जो यूनिवर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड है, हमेशा कॉन्वर्सेशन में रहती है। और इसमें भी इनबिल्ट टूल्स आए हैं, मेरे आपके सबके पास ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, क्लेयरवॉयंस, प्रीकॉग्निशन, ईएसपी कहा जाता है। और ये टूल्स ऐसे हैं जिनका यूज कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है, राइट? अगर इसको आप थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा कि सब कुछ अंदर ही है। क्योंकि मेरे पास रिचुअल करने के ना पैसे नहीं थे, सिंपल सी बात। भाई मेरे मेरे हस्बैंड के लॉसेस पूरे करूं मैं, दूसरों की कमिटमेंट पूरी करूं, तो इन सारी चीजों को बैलेंस रखने के लिए अब स्कूल चल रहा है, स्कूल घाटे में चल रहा है, लेकिन स्टाफ को तो सैलरी पे करना है, तो मैं ओवरऑल कहीं और जाके एक्सपेंसेस अपने नहीं वो बांट सकती थी, शेयर कर सकती थी अपनी जो अर्निंग्स थी, मुझे यही सब कुछ बैलेंस करना होता था। तो मेरी जो कमिटमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके साथ रीगेन योर सेल्फ एक ऐसी कंपनी का भी शुरुआत हो चुकी थी जो माइंड एंड सोल जिम के नाम से आज जानी जा रही है। इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी और एक बिजनेस ऐसा भी बिल्ड करना था जिसके लिए आपका टाइम भी चाहिए, आपकी वैल्यूज भी चाहिए, आपकी कमिटमेंट भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। सो इतना सब कुछ होने के साथ साथ ये अगर अगर एक सिंगल ही टेक्निक से काम चल रहा था तो नहीं, पूरा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अनदर साइड ऑफ द कॉइन भी था, उसके साथ चैलेंजेस भी आते थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जो टेलीपैथी है वो मैं प्रॉपर सिखा रही हूँ। उस टेलीपैथी को करने से पहले अपने बॉडी को तैयार जरूर कर लीजिएगा कुछ समय के लिए। जिस मोमेंट आपको ये टेलीपैथी करनी है, आप उससे 5 से 7 मिनट पहले अपने को काम करें, बॉडी को रिलैक्स करें। 4 बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक करें। 4 बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक होता है एट द काउंट ऑफ 4 इनहेल, देन एट द काउंट ऑफ 4 आपको उसको अंदर ही होल्ड करना है, देन एट द काउंट ऑफ 4 एक्सहेल करना है एंड देन बाहर ही उसको रोक के रखना है। ये 4 बॉक्स ब्रीदिंग है। आप इसको 10 से 12 बार प्रैक्टिस करने के बाद जस्ट लूजन योर बॉडी, ऐसे जैसे आइसक्रीम पिघलती है ना, ऐसे सारे मसल्स ना लूज करके मेल्ट कर देने हैं यूनिवर्स में। आप जिस प्लेस पर बैठे हैं उस प्लेस को भी ऐसे माने जैसे वो हवा में हो गया, यहाँ से सब कुछ गायब हो गया। आपके शरीर के नीचे जमीन नहीं है, तकिया नहीं है, चद्दर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ब्रह्मांड में हवा में लटके हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें और गहराई में उतरते हुए आपका शरीर भी नहीं है, आप सिर्फ एक ब्रह्मांड में एक छोटी सी ऊर्जा के रूप में है। ठीक है, अब उस ऊर्जा को अगर आप अवेयरनेस के थ्रू, अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू देख पा रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि आप एक विचार को देख रहे हैं और ये विचार है कि मुझे एक इस तरह का काम करना है जिसके लिए मुझे एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं आंखें इसलिए बंद कर लेती हूँ कि मैं बिल्कुल ही डूब जाती हूँ और मैं रियल उसमें आ रही हूँ। मैंने सारा कुछ, पूरा ब्रह्मांड हो गया, सारी डार्कनेस है, पूरा ब्लैक है, सिर्फ और सिर्फ जो अवेयरनेस है एक थॉट के रूप में वो है। और वो थॉट ये है कि मुझे इस काम को पूरा करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। और जब आप उस थॉट को देख रहे हैं तो देखें कि वो एक छोटी सी वाइट लाइट के रूप में वो थॉट कन्वर्ट हो गई है। ऐसे तो आपके थॉट का कोई आकार नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेशन ऑफ थॉट है वो छोटा सा एक वाइट लाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया है और वहां अंधेरे में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और वो थॉट, अब आप उस थॉट को तैयार कर रहे हैं, उसमें अपनी इंटेंशन डाल रहे हैं। आप ये थॉट भेज रहे हैं कि मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है
और यहाँ पर मुझे एक म्यूचुअल हेल्प की जरूरत है, इसको मत भूलिएगा। सिर्फ मांगना 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 नहीं है, एक कमिटमेंट है कि मैं इसके बदले में जो म्यूचुअल गेन होगा उसमें मैं तैयार हूं। अब म्यूचुअल गेन ये हो सकता है कि ब्याज पे पैसा मिलना, दैट दैट्स ऑल्सो म्यूचुअल गेन, क्योंकि वहां पर भी उसने बोला ना सिबिल खराब नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअल गेन जो था उसको आप वहां प्रॉमिस करेंगे। अब म्यूचुअल गेन क्या हो सकता है ये नहीं पता है, क्योंकि वो जब वो सामने रियलिटी में आएगा तो वहां कुछ कुछ भी कॉल हो सकती है। सो उसमें जब हम कमेंट कर रहे हैं, जब हम इंटेंशन डाल रहे हैं, तब हम ये बोल रहे हैं कि ये मेरा म्यूचुअल गेन के साथ होगा, यानी सिर्फ ना मेरा फायदा होगा बल्कि उसका भी फायदा होगा। और उस थॉट को आप क्रिएट होता देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वो जो लाइट है वो आपकी इंटेंशन भी कैरी कर रही है। अब आप ये एनवेलप तैयार कर रहे हैं जो आप लेटर लिखने की तैयार, जैसा होता है कि मैंने मैसेज भेजना है, पूरा लेटर लिखना है। सो ये वैसा ही मैसेज है। अब वो तैयार हो गया, अब आप रेडी हैं उसको सेंड करने के लिए। आपने उसको रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट किया कि आप जाएं, और जो मेरे लिए रेलिवेंट सोल है, जो मुझे इस धरती पर इस समय इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, ये मैसेज उसको रिसीव हो जाए। इतना बोल के आपने उस थॉट को रिलीज कर देना है और उसे दूर तक जाता हुआ देखना है, ठीक है। कुछ समय आप ऐसा महसूस करें कि वो थॉट आपकी आंखों के आगे से ओझल हो गया है और वो चला गया है, और वो कहाँ गया है आपको भी नहीं मालूम। आप बैठे रहें अपनी अवेयरनेस में, अपना ध्यान में, कुछ पल ऐसे ही मेल्टेड, कुछ सोचने की कोशिश ना करें, सिर्फ उस डार्कनेस को ऑब्जर्व करें। कुछ सेकंड्स के बाद में इमेजिन करें कि दूर से वो वाइट जो थॉट आपने भेजा था वही अब एक आंसर लेकर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल जाए कि आपके लिए दूर से एक चमकता हुआ सितारा एक खुशखबरी लेकर आ रहा है, तो आपके फेस पे कैसी स्माइल होगी। बस उसको जब आता देखें इमेजिनेशन में ही, तो अपने फेस पे एक स्माइल ऐसे लाएं जैसे आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि ये म्यूचुअल गेन के ऊपर बात हुई थी, और आप भी बाहें खोल के इसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा। फाइन। और जो वो एनर्जी का शिफ्ट होगा वही रियल गेम होगा। जब हम अपने मसल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, बहुत मसल इन्वॉल्व करते हैं, खींच खींच के फोकस डालते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होती, क्योंकि हमने बॉडी होल्ड कर रखी होती है, टाइट कर रखी होती है। यहाँ हमने सब कुछ लूज कर दिया और अब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं और उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इमेजिन करें कि वो लाइट आपके पास आ रही है, यानी वो थॉट आपके पास वापस आ रहा है आंसर लेके, दैट दिस प्रेयर हैज बीन आंसर्ड। अब आपके पास ये खबर पहुंच गई कि आपकी जो प्रेयर थी वो आंसर हो चुकी है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, आपका जेस्चर क्या होगा, वही आपको इमेजिनेशन में करना है। ग्रीट इट, हग इट, ठीक है। उसे प्लेस दें अपनी जगह पर रहने के लिए, बैठने के लिए। उसे जो आप फीड कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, वाइट लाइट, फ्लावर्स, वॉट एवर इट इज, वो सब दें। और अपनी स्टेट को चेंज होता देखें कि यस, फिजिकली आप उस इमोशन को फील कर पा रहे हैं कि आपने वो आंसर रिसीव कर लिया, वो मैसेज आ गया फ्रॉम डिवाइन कि हाँ भाई ये हो रहा है। किसके पास गया, कौन शो अप करेगा। कई बार ऐसा भी हुआ, ये टेक्निक मैंने कई बार यूज करी, और कई अनएक्सपेक्टेड लोग जो मुझे लगता था कि ये हो ही नहीं सकते मदद के लिए, वो लोग भी सामने आए, ठीक है। न्यू वेंचर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज सामने आई। हम जो रेलिवेंट फेसेस जानते हैं वो सामने नहीं आते, बहुत कम आते हैं। कोई नया ही चेहरा सामने से आके आपकी मदद करके जाएगा। सो उसके लिए ओपन होने के लिए, जब आपने उस थॉट का मैसेज रिसीव कर लिया, अब आपको उसको ग्रेटिट्यूड के साथ यूनिवर्स में ही वहीं छोड़ना भी है, लेट गो भी करना है कि वो अब कहाँ गया। थैंक्स थैंक्स करने के बाद में आपने उसको डिवाइन लाइट को ही वापस दे देना है और अपने लिए प्रे करना है। आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव, ठीक है, दिस इवेंट, और वॉट एवर जो भी आपकी भाषा में आप बोलना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, कि मैं तैयार हूं कोई भी
नोन अननोन पर्सनैलिटी के थ्रू ये इस म्यूचुअल गेन के ऊपर काम करने के लिए, और ये बोल के विदाउट एनी होल्ड ऑन दैट इमोशन उसको लेट गो करके आपने रिलीज कर देना है। और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी बॉडी की सेंसेस में आना है और भूल जाना है कि ये मैंने जो किया था ये मुझे कल ही मिलेगा, मुझे परसों ही मिलेगा। कई बार 2 दिन लग गए, कई 4 ले गए, कभी कभी बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी समय लगता है। रीजन ये होता है कि हमारी मसल कितना फोर्स और कितना मैसेज क्रिएट कर पा रही है, हम क्वांटम में किस उससे रिलीज कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार हम इतने डेस्परेट होते हैं कि हम फोर्सफुली वो चीज कर रहे होते हैं ना, पूरा मसल इन्वॉल्व हो जाता है। और समटाइम्स ऐसा फील होता है कि मैनिफेस्टेशन ना इतने हिस्से से होती है, यानी ये मसल थर्ड आई ऑन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इतने हिस्से से वो होता है नहीं। ये एक अवेयरनेस से मैनिफेस्ट होता है जिसमें बॉडी का कई मसल्स डिफरेंट लेवल पर काम करती हैं। ठीक है, ये तो रही आपकी टेक्निक, लेकिन इसके साथ एक अवेयरनेस ये है कि मात्र सिर्फ इतनी सी ही चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन है। जब आप म्यूचुअल गेन के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप उसको याद रखें कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में एक वैल्यू ऐड करनी है। और वो जब वैल्यू ऐड करने का टाइम आता है ना, तो उस समय हमारा नर्वस सिस्टम कई बार कोलैप्स मार जाता है। जैसा मेरे केस में होने होते होते मैं बहुत लेवल तक ग्राइंड होती चली गई, और डेफिनेटली वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बहुत ऊपर गई, जिसका मुझे बाद में बहुत थैंक्स मिला। लेकिन मैं बहुत ग्राइंड हुई उस पूरे उसमें। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि अगर एक चीज पूरी हो रही है तो मैं कहाँ गलत कर रही हूँ जो ये नहीं हो रहा, या जो कॉइन का दूसरा साइड है उसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, या वो मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारी मसल इन्वॉल्व होती है, इसीलिए बोलते हैं माइंड एंड सोल जिम। ठीक है, जिम का बहुत जरूरी होता है काम कि हम अपनी मसल को कैसे ट्रेन करते हैं और हम कितना तैयार हैं। लेकिन पैसा तो आता है, नो डाउट। नेवल गोडार्ड की लेडर टेक्निक से भी पैसा आता है, टेलीपैथी से भी पैसा आता है, मिल जाता है आपको पैसा। रियल कॉन्सिक्वेंस जो है वो है सस्टेनेंस का। ठीक है, और सस्टेनेंस के लिए आपको बने रहना पड़ता है रियल प्रैक्टिसेस में, अपनी पूरी ग्राइंडिंग में तैयार रहना पड़ता है। जब आप डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ को समझने के लिए अपने टूल को समझना है, यानी मैं तैयार हूं अपना पूरा मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो यही बॉडी टूल है, सब कुछ यहीं से होगा। कोई कह रहा है मैंने सारे काम किए हैं, स्पिरिट वर्क्स और भी बहुत सारी चीजें। ठीक, everything is inside your body, everything. So if you want to learn more you can connect with me, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपना जो क्लैरिटी सेशन है उसे बुक करा सकते हैं। इसके आगे और फर्दर प्रैक्टिसेस की जानकारी ले सकते हैं। यहीं पर कोई क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालें। मैं नेक्स्ट टाइम इसका आंसर ज़रूर करने के लिए आपके पास आऊँगी, आपके सामने आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, इस प्रैक्टिस में बने रहिए। एक ही दिन से नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा रेगुलर प्रैक्टिस से। मेरे गुरु कहा करते थे एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ अ टन ऑफ थियोरी। ठीक है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ अ टन ऑफ थियोरी। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भवतु सर्व मंगलम। Shalom to every soul.